Hi guys, today we will learn about the consequences or impact of Cold War. Uh, Yesterday we have discussed in the previous video what is Cold War and what were the causes of Cold War. Today, impacts or consequences of Cold War. तो कोल्ड वार के कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट्स और इम्पैक्ट्स क्या कोल्ड वार के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे. The impacts of Cold War can be highlighted in the below mentioned points. The Cold War between the USA and the USSR gave birth to a two big powers. तो कोल्ड वार फर्स्ट जो मेन रिजल्ट्स आया, जो कॉन्सिक्वेंसेस था कोल्ड वार का, वो ये था कि जो यूएसए और यूएसएसआर जो थे, ये इन दोनों जो कंट्रीज़ थे, इनका आगमन हुआ टू बिग पावर्स का एट द इंटरनेशनल लेवल, और जिसको टर्म का नाम दिया गया बाइपोलरिटी, द एमर्जेंस ऑफ टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड. तो जिससे टू सुपर पावर जो थी वो वर्ल्ड में सामने आई. सेकंड, द कोल्ड वार resulted in the creation of the feelings of fear, tensions, insecurity and suspicion among all the members of the international world. तो सेकंड जो रिज़ल्ट था, इम्पैक्ट था कोल्ड वार का, वो क्या था कि इससे क्या हुआ कि फीलिंग्स जो थी, फियर की फीलिंग, फियर मीन्स डर की फीलिंग्स, टेंशन्स की फीलिंग्स, इनसिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी नहीं लग रही थी वर्ल्ड में, एंड सस्पिक्शन मतलब एक दूसरे पे शक जो था, शक की निगाह से ये बोथ कंट्रीज़ जो थे देखते थे, और साथ साथ में जो अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड थे वो भी इनसे डर रहे थे कि क्या पता कब जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार इनमें से हो जाए, और जिससे फिर से वर्ल्ड को तीसरा वर्ल्ड वार देखना पड़ जाए. और क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार जो था वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहा था, और इससे लोगों में जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ जो थे, वर्ल्ड कम्युनिटी में फेयर टेंशन, इनसिक्योरिटी एंड सस्पिक्शन जो था वो बना हुआ था अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड. रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू सुपर पावर्स इन द कोल्ड वार पीरियड हैज़ ब्रॉट द इंटायर वर्ल्ड एट द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार. तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि होस्टाइल रिलेशनशिप मींस जो शत्रुता के जो रिलेशंस थे अमंग दीज बिटवीन दीज टू बिग पावर्स इन द कोल्ड वार पीरियड हैज़ ब्रॉट द इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि इसने पूरे इंटायर वर्ल्ड को इस ब्रिंक में ला दिया था कि कब थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. और फोर्थ पॉइंट है द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वार, जो एक बहुत ही एक विजिबल इम्पैक्ट इसका लगता है कोल्ड वार का, वो ये था कि वी व्यूड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री लाइंसेस. इसमें मिलिट्री लाइंसेस जो थे वो बहुत बन गए थे, जैसे लाइक नाटो, सेंटो, सीटो, ये थे वेस्टर्न लाइंस. नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वेस्टर्न लाइंसेस थे. एंड वार्सा पैक्ट ईस्टर्न अलायंस, और जो वार्सा पैक्ट था ये ईस्टर्न अलायंस था जो कि यूएसएसआर ने फ्रेम किया था. तो ये जो थे मिलिट्री लाइंसेस का बनना, इसमें ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कोल्ड वार का. और फिफ्थ पॉइंट है ड्यू टू कोल्ड वार राइवलरी ऑफ द सुपर पावर्स इवन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन वर हार्ड टू अकम्प्लिश. अब देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव था यूएन का, यूएन जिसके लिए बनी थी कि टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, तो जो वो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी पूरा नहीं हो रहा था. एक इम्पैक्ट तो इसका ये रहा क्योंकि जो कोल्ड वार चल रही थी इन टू सुपर पावर्स के बीच में, उनसे वर्ल्ड जो था वो इतना उसका इम्पैक्ट पड़ा था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का वर्ल्ड में, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था. और सिक्स्थ एंड लास्ट इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वार, द कोल्ड वार resulted in the emergence of third pole.
और देखिए कोल्ड वार से और क्या हो गया वर्ल्ड में कि एक थर्ड वर्ल्ड या थर्ड पोल आप कह सकते हैं वो सामने आया, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, और NAM कंट्रीज़ इसमें सामने आई, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ थी जिन्होंने ना ही USSR की सपोर्ट किया और ना ही USA को सपोर्ट किया। कहने का मतलब जो मिलिट्री अलाइंसेस बनते थे, इन नॉन अलाइंड मूवमेंट जो जिन कंट्रियों ने अडॉप्ट किया था, इन्होंने किसी भी अलाइंस को सपोर्ट नहीं किया और ना ही उनके साथ हाँ येट टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, इन द इंटरनेशनल रिलेशंस में पार्टिसिपेट तो ये करते थे, लेकिन इन्होंने मिलिट्री अलाइंसेस, किसी भी मिलिट्री अलाइंसेस को डायरेक्टली जो है वो किसी भी एक भी ब्लॉक को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो USSR था या USA था। तो ये थे इम्पैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोल्ड वार।